नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। सुनिए क्या कह दिया प्रशांत किशोर ने। जनसुराज पदयात्रा से पहले एक दिन के दौरे पर कटिहार पहुंचे प्रशांत किशोर नीतीश लालू समेत भाजपा को बिहार की बदहाली के लिए ठहराए जिम्मेदार। प्रशांत किशोर बिहार में जनसुराज अभियान के तहत पूरे राज्य की पदयात्रा कर रहे हैं। उनकी पदयात्रा 15 जिले में पूरी हो चुकी है और फिलहाल सहरसा में है। इसी बीच पदयात्रा के पहले वो आगे के जिलों में भी दौरा करते हैं और जनसुराज से जुड़े लोगों के साथ बैठक कर पदयात्रा की तैयारियों का जायजा लेते हैं और आम लोगों को भी जनसुराज की सोच के बारे में अवगत कराते हैं। इसी क्रम में प्रशांत किशोर आज एक दिन में कटिहार दौरे पर पहुंचे। कटिहार में उन्होंने मीडिया के साथ संवाद किया और जनसुराज अभियान का उद्देश्य भी बताया। साथ ही प्रशांत किशोर ने बिहार की बदहाली के लिए लालू, नीतीश और भाजपा तीनों को जिम्मेदार ठहराया। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में लोग 4 ही मुद्दों पर वोट करते हैं, जाति, धर्म, लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को। इन 4 मुद्दों का आपके और आपके बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। जनसुराज के माध्यम से सही लोगों को राजनीति में लेकर आएंगे ताकि विकल्प के अभाव में गलत आदमी को वोट नहीं देना पड़े। प्रशांत किशोर ने जनसुराज अभियान के बारे में बताते हुए कहा कि बिहार के लोग विकल्प के अभाव में किसी गलत आदमी को वोट ना करें, इसलिए सबकी सहमति से एक नया विकल्प बनाया जाए। इसके लिए जरूरी है कि सभी सही लोगों को एक मंच पर लाकर सबका एक दल बनाया जाए। इसके बाद बिहार के सभी पंचायतों के विकास के लिए पंचायत आधारित अगले 10 साल के लिए विकास की योजना बनाई जाए। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर बिहार में जनसुराज के माध्यम से पदयात्रा कर लोगों के बीच में जा रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि जागिए और अपने बच्चों के लिए बेहतर बिहार बनाने में कंधा लगाइए। ट्रैफिक में ही पड़े हुए हैं। जैसा कि आपको पता है 2 अक्टूबर 2022 से जनसुराज अभियान के तहत जो पदयात्रा पश्चिम चंपारण के गांधी विद्यालय आश्रम से शुरू हुई है, उसके 18 महीने हो गए और 18 महीनों में पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, खगड़िया होते हुए हम लोग अभी सहरसा में पहुंचे। पदयात्रा का स्वरूप ऐसा है कि जब मैं जिलों में पदयात्रा कर रहा होता हूँ तो जिन जिलों में आगे पदयात्रा होनी है अगले 2-3 महीनों में, वहाँ पर जो साथी जनसुराज की परिकल्पना से पदयात्रा से पहले सोशल मीडिया के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से या हमारे टीम के साथियों के संपर्क में आकर जुड़े हैं, उनसे परिचय करने के लिए, एक बार मिलने के लिए मैं उस जिले में आता हूँ। आज उसी संदर्भ में मैं कटिहार में हूँ। अभी यहाँ पदयात्रा शुरू नहीं हो रही है। पदयात्रा सहरसा के बाद मैं सुपौल जाऊंगा, उसके बाद अररिया, किशनगंज होते हुए, पूर्णिया होते हुए कटिहार पहुंचेंगे। तो यहाँ पदयात्रा आने में अभी कम से कम 4 महीने का समय और बाकी है। लेकिन कटिहार में जो साथी जनसुराज से जुड़े हुए हैं या जो यहाँ सैकड़ों की संख्या में यूथ क्लब खुले हुए हैं, उन लोगों से परिचय करने के लिए, उनसे संवाद करने के लिए मैं आज एक दिन यहाँ पर हूँ। इसी संदर्भ में मेरी आपसे मुलाकात हो रही है। संक्षिप्त में मैं आपको बता कि बिहार में विकल्प के अभाव में, मजबूरी में भाजपा के डर से लालू, लालू के डर से भाजपा को वोट करने वाले लोग विकल्प के अभाव में किसी गलत आदमी को वोट न करें, इसके लिए एक नया दल और विकल्प बनाया जाए। तो मेरी भूमिका उसमें ये है कि समाज के जो लोग बिहार में एक नया दल बनाना चाहते हैं, उनको चिन्हित करके निकाला जाए, उनकी मदद की जाए ताकि वो लोग साथ में आकर एक नया दल, विकल्प बना सकें। और पदयात्रा का तीसरा उद्देश्य ये है कि अगर लोग सही तरीके से वोट कर दें, सही लोग आकर एक दल बना लें, उनका चुनाव भी हो जाए, तो भी बिहार का सुधार नहीं हो सकता है जब तक बिहार की समस्याओं को जमीन पर समझकर उसके निवारण का कार्यक्रम, उसके योजना न बनाई जाए। तो पदयात्रा का तीसरा उद्देश्य है बिहार के हर एक पंचायत का, अगर 8,500 पंचायत है तो 8,500 पंचायतों का अलग अलग अगले 10 वर्ष के विकास का योजना बनाना, ताकि वोट से पहले बिहार की जनता
ये देख सके, पढ़ सके, समझ सके, मूल्यांकन कर सके कि उनके पंचायत के विकास के लिए जन सुराज की क्या योजना है, उनके पंचायत में बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था कैसे सुधारी जाएगी, उनके पंचायत में 8,000 से 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे, उनके पंचायत में आज जो कम खाने वाली खेती है उसको कमाने वाली खेती में तब्दील कैसे किया जाएगा। ये पंचायत वाइज योजना बनाकर जब पदयात्रा खत्म होगी तो जारी किया जाएगा ताकि लोग उसके आधार पर निर्णय ले सकें। जाति जनगणना जो यहाँ पे दावेदारी कर रहे हैं नीतीश कुमार और जो अन्य सरकार है। बोलिए बोलिए, माइक में लेके बोलिए। अरे माइक में लेके बोलो। अभिशाप है बिहार के लिए, क्या अभिशाप है या फिर वरदान? नहीं, जाति की बात कर रहे हैं कि जाति जनगणना की बात? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभिशाप क्यों? किसी भी, पहली बात कि बिहार में जो काम हुआ जातियों की संख्या को गिनने का, वो जनगणना नहीं है, वो सर्वे है। जनगणना कराने का अधिकार राज्य सरकारों को नहीं है, जनगणना केंद्र का मामला है। लेकिन उसको आप सर्वे कहिए या जनगणना कहिए, जो सर्वे यहाँ आया उससे कोई दिक्कत नहीं है। सर्वे में तो वही बात निकल के आई जो सब लोग कह रहे हैं कि समाज का एक बड़ा वर्ग जिसके नाम पर पिछले 30-35 साल में राजनीति की गई, जिनके वोट से लोग सत्ता में बैठे, उनकी स्थिति, उनके बच्चों की स्थिति जो आज से 30 वर्ष पहले थी, कमोबेश वही है। किसी ने यहाँ सुना कि हमने जन सुराज पार्टी बनाया है और आपसे वोट मांगे हैं? आपको आपकी तैयारी क्या है? सुन तो लो मेरे भाई, आप पत्रकार हो, पहले से घर से तैयारी करके आए हुए, यहाँ कुछ सुने नहीं। हमने यहाँ बोला, सब पत्रकारों ने सुना कि हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि किसको वोट देना है, हम ये कह रहे हैं कि वोट जिसको दो अपने बच्चों के लिए दो और वोट मुफ्त में मत दो। हम जब वोट आपसे मांग ही नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप पर भरोसा क्यों करें? आप मेरी रणनीति आपको, अगर आपको शंकर जी का प्रिय नेतृत्व से दिख रहा है, हमको तो नहीं दिख रहा है। हमको ये दिख रहा है कि हमको पदयात्रा पूरी करनी है। हमें ये दिख रहा है कि हमको बिहार के जनता को जागृत करना है। हमें ये दिख रहा है कि बिहार के गांव-गांव से ऐसे लोगों को इकट्ठा करना है जो बिहार में नया दल बनाना चाहता है। जब दल बन जाएगा तो उसके आगे की रणनीति भी आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे भी बुलाकर की रणनीति क्या है। आप हमसे ज्यादा घबराए हुए आप क्यों हैं? हम तो कह नहीं रहे कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, आपको चुनाव की इतनी चिंता क्यों है भाई? मैं आपने कहा किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहते, यही कह रहे हैं ना? सुन तो लो मेरी बात। लोकसभा चुनाव में इसी देश के संविधान में वोटिंग जो है वो सीक्रेट है। क्यों सीक्रेट है? संविधान बनाने वालों ने कह दिया होता कि हर आदमी को पत्रकारों के सामने खड़ा होकर अपना वोट देना है। जैसे नागरिक होने के नाते आपको वोट देने का अधिकार है, वैसे हमको भी अधिकार है, हम जिसको अच्छा समझेंगे उसको वोट देंगे। लेकिन जन सुराज इत्मीनान से रहो, काहे अभी इतना मुकाबला हो रहा है? मकसद आप 3 को बोले सुनाई नहीं पड़ा। पहला मकसद है जन जागृति, दूसरा मकसद है दल बनाना और तीसरा मकसद है बिहार के विकास के लिए योजना बनाना। ये तीनों काम होगा तब उसके बाद आपसे बात करेंगे। 18 महीना और करेंगे नहीं, 18 महीना से कर रहे हैं। जितने 75 साल में किसी ने मेहनत न की हो, 18 महीना से अपना घर परिवार छोड़कर गांव-गांव घूम रहे हैं। इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि आप ऐसे घूम रहे हैं, तो आपकी समझ ज्यादा है, हमारी कम है। मेरा 2 सवाल था, से समझ लीजिए। जन सुराज अभियान में हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि वोट किसको देना है। पदयात्रा का उद्देश्य है जनता को ये बताना कि आप वोट जिस किसी को चाहे दें,
लेकिन वो वोट अपने और अपने बच्चों के लिए दें और मुफ्त में वोट किसी को मत दीजिए। अगर वोट आपको अपने जाति को के उम्मीदवार को देना है तो दीजिए, लेकिन अपने जाति के उम्मीदवार से भी कम से कम अपने बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार जरूर मांगिए। इसी के तहत इस पूरी पद यात्रा में हर 2-3 किलोमीटर पर जब हम लोग पैदल चलते हैं तो गांव के स्तर पर एक नुक्कड़ सभा, ग्राम सभा होती है, जिसको हम लोग संबोधित करते हैं, जिसमें चर्चा होती है और लोगों से ये संकल्प दिलाया जाता है लोगों को कि आने वाले समय में वो हर चीज से ऊपर उठकर अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेंगे। मेरे भाई, जब पदयात्रा का उद्देश्य ही यही है कि दल बनाया जाए, तो दल बनाकर उसके बाद लंगर तो चलाएंगे नहीं। अगर रात पदयात्रा के बाद दल बनेगा तो निश्चित तौर पर उसके बाद जो चुनाव होगा वो चुनाव लड़ा जाएगा। अब नीतीश कुमार की स्थिति क्या होने वाली है सर? नीतीश कुमार के बारे में हमने आज से 4-5 महीने पहले कहा था कि महागठबंधन से अगर चुनाव लड़ेंगे तो 5 भी लोकसभा उनको नहीं मिलेगा। अब आजकल वहां से डर के मारे भागे, हमारी बात सुनकर पार्टी में खलबली मची, भागे वहां से। उनको मालूम होगा कि भैया ये प्रशांत किशोर कह रहा है तो 5 सीट तो नहीं मिलेगा। अब जहां गए हैं, अब नई भविष्यवाणी आपको उनके लिए कर दी है। नीतीश कुमार अगर एनडीए में लड़े, महागठबंधन में लड़े, अकेले लड़ जाए। 2025 में अगर बिहार का विधानसभा का चुनाव, याद रखिए, इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, 2025 में अगर विधानसभा का चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार चाहे भाजपा के साथ लड़े, महागठबंधन के साथ लड़े कि अकेले लड़ जाए, उनके दल को, जदयू को 20 विधायक नहीं आएगा। अगर आएगा तो बिहार की जनता के सामने खड़ा होकर ये गलती के लिए माफी मांग लेंगे। नहीं आ सकता है। 2 बातें कही हैं हमने, 25 में चुनाव हो और नीतीश कुमार जिस भी फॉर्मेशन में लड़ना है लड़ ले, जदयू को 20 विधायक नहीं आएगा। लोकसभा में लोकसभा में उनका क्या है भाई? लोकसभा तो मोदी जी लड़ रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार को कौन पूछ रहा है? तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया है 10 मार्च तक एसबीआई को दिया है कि वो रिपोर्ट चुनाव आयोग को देख, लेकिन एसबीआई कल डिमांड कर रहा था कि जून तक का समय चाहिए। आप क्या इसके बारे में समझ? भैया, जो लोग इलेक्टोरल बॉन्ड के बेनिफिशियरी हैं, इसको ध्यान से सुन लीजिए, जिन लोगों को इलेक्टोरल बॉन्ड का, जिन पार्टियों को सबसे ज्यादा लाभ मिला है, वो क्यों चाहेंगे कि चुनाव से पहले ये पंडोरा बॉक्स खुल जाए कि किस पार्टी को किस उद्योगपति ने पैसा दिया। इसीलिए आप देख रहे हैं कि एसबीआई जाकर ये कह रही है सुप्रीम कोर्ट में कि इसको जून तक का समय दिया जाए, ताकि लोकसभा का चुनाव निपट जाए, जीत कर लोग आ जाएं, जिसको जीतना हारना है हो जाए, उसके बाद रिपोर्ट लिखते रहिए, बहस करते रहिए, कोई सुनने की बात। ये तो स्पष्ट है कि जून तक का समय मांगने का क्या मतलब है? भाई, जितने लोगों ने बॉन्ड खरीदा है वो जानकारी कंप्यूटर में है। अगर एसबीआई चाहे तो उसको 1 मिनट में जारी कर सकती है। जी, क्या आपको इस उद्देश्य से आप चल रहे हैं, उसका आउटकम, अगर आपको आउटकम आप क्या चाहते हैं? हमारे जो 3 उद्देश्य हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि गांव-गांव में जहां पर भी हम लोग गए, लोग इस बात को मान रहे हैं। मान नहीं रहे तो हजारों की संख्या में जुड़ कौन रहा? अभी हम यहाँ आए हैं, यहाँ कौन जुड़ा है? हम यहाँ कोई सांसद तो है नहीं, विधायक हैं नहीं, कुछ रेवड़ी बांटे नहीं, गाड़ी बस भेजे नहीं, लोग क्यों आ रहे हैं? गांव-गांव में लोग समझ रहे हैं कि नहीं, अगर बिहार में सुधार करना है तो जब तक लोग यहाँ अपने आप में सुधार नहीं करेंगे, तब तक सिर्फ दलों को बनाकर वोट देने, जिताने, हराने से बिहार में सुधार नहीं होगा। दूसरी बात आपने कहा, दूसरा जो उद्देश्य है दल बनाने का, तो जब पदयात्रा शुरू की थी तो मेरा लक्ष्य था कि हर प्रखंड से 20 लोगों को निकाला जाएगा जो नया दल बनाना चाहते हैं। पदयात्रा का लक्ष्य था हर प्रखंड से 20 लोगों को चुनकर निकालना जो नया दल बनाना चाहता है। आज जहां पदयात्रा हो गई है
वहां पर 2000 से 2500 लोग ऐसे हैं जो नया दल बनाने के लिए इसमें जुड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कटिहार में आपके यहाँ मैं आया हूँ, अभी हम यहाँ पदयात्रा किए नहीं हैं और अभी हजारों की संख्या में लोग जन सुराज से जुड़े हुए हैं। तीसरा, आपने कहा कि जो आपको क्या दिख रहा है, हर गांव में जहां हम लोग जाते हैं लोग अपनी समस्या बता रहे हैं, लिखवा रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि क्या करने से दशा सुधरेगी। तो मैं पदयात्रा और मेरे प्रयास को इन्हीं 3 बिंदुओं पर जांचता हूँ। इसके आगे चुनाव में क्या होगा, कौन सा चुनाव लड़ा जाएगा, जब दल बनेगा चुनाव लड़ेंगे तब उस समय उसको नाप लेंगे। अभी तो इन 3 उद्देश्यों से जो पदयात्रा कर रहे हैं उस पर दिख रहा है कि जनता में इसको लेकर उत्सुकता या बेहतर समझ बन रही है। करीब करीब आधा बिहार हम लोग पैदल चल चुके, आधा बिहार और करने में 1-1.5 वर्ष का और समय लग सकता है। लेकिन पदयात्रा के शुरुआत में जो संकल्प है, जो यहाँ के लोगों को हमने बात बताई है कि दल तभी बनेगा जब मैं पूरे बिहार की पदयात्रा पूरी कर लूँ, यहाँ की जमीनी हकीकत को समझ लूँ, हर उस आदमी को जो बिहार में एक नया दल, नया विकल्प बनाना चाहता है, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए अपना कदम लगाना चाहता है, उनको इकट्ठा कर लूँ। जब ये हो जाएगा तो नया दल बनेगा और उसके बाद चुनाव की बात की जाएगी। अभी नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री मोदी को बनाने वाले भी आप ही हैं, आप चुनावी रणनीति कर रहे हैं और कांग्रेस से आपकी बात नहीं बनी, उसके बाद जो है आप यात्रा पर लेते हैं। तो जब आप आज ब्लेम कर रहे हैं, उनको बनाने वाले भी आप हैं। ठीक, पहली बात तो आप हमको जरूरत से ज्यादा महत्व दे रहे हैं। अगर हमारे ही हाथ में है कि हम किसको प्रधानमंत्री देश चुनेगा तो हम यहाँ गांव में क्यों बैठे होते, जिसको चाहते उसको प्रधानमंत्री बनवा देते हैं। ये भ्रम मत पालिए। दूसरी बात, आपने ये कहा, ये आपका कहना जायज हो सकता है कि जिन लोगों का आपने पहले साथ दिया आज उनका विरोध क्यों कर रहे हैं, वो सही सवाल है। वो इसलिए दे रहे हैं कि 2014-15 के नीतीश कुमार जिनकी हमने मदद की और आज के नीतीश कुमार जिनका हम विरोध कर रहे हैं, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। 2014-15 में जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी वो नीतीश कुमार की छवि बिहार में सुशासन बाबू की थी, एक ऐसे प्रशासक की थी जो बिहार में सुधार लाने की प्रक्रिया में कुछ प्रयास कर रहा है। आज नीतीश कुमार जिनका मैं विरोध कर रहा हूं वो उस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं जिसकी छवि कुर्सी कुमान की है, पलटू राम की है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने कुर्सी पर बने रहना चाहता है, जिसको बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं। 2014-15 में जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की वो नीतीश कुमार थे जो चुनाव हारे नहीं थे। 14 में नीतीश कुमार के दल को लोकसभा में झटका लगा था, खुद वो चुनाव नहीं हारे थे, लेकिन राजनीतिक मर्यादा के हिसाब से उन्होंने पद छोड़कर मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। आज नीतीश कुमार जिनका मैं विरोध कर रहा हूं ये वो नीतीश कुमार है जो 2020 में चुनाव हार गए हैं, लेकिन 243 के विधानसभा में इनके 42 विधायक हैं, लेकिन कभी कमल को पकड़कर, कभी लालटेन पर लटककर ये आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है। तीसरा, जिस नीतीश कुमार का हमने समर्थन किया था वो नीतीश कुमार थे जब रेल मंत्री रहते हुए, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, नीतीश बाबू रेल मंत्री थे। जब गैसल में रेल दुर्घटना हुई, पश्चिम बंगाल गैसल में 285 लोगों की मृत्यु हुई, तो नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं ये वो नीतीश कुमार है कि कोरोना के दौरान हजारों बिहार के बच्चे रोड पर मारे मारे फिर रहे थे, हजारों लोग अपने परिजनों की दुखद की मृत्यु हो गई और ये आदमी अपने घर से बाहर नहीं निकला। ये जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं कि हर पंचायत गांव में अवैध शराब से लोगों की मृत्यु हो रही है और ये आदमी पॉकेट में हाथ डालकर हंसकर कह रहा है कि जो पिएगा वो मरेगा। तो नीतीश कुमार का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि नीतीश कुमार 14-15 के और 21-22 के नीतीश कुमार, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, प्रशासक के तौर पर, राजनेता के तौर पर और मानवता के तौर पर। लेकिन इससे बड़ी बात,
सबको जिनको मदद किया उनका विरोध अगर किसी का कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि लोकतंत्र में वोट और भरोसा 5 वर्ष के लिए है। संविधान में ये नियम बना है कि आप 5 वर्ष पर चुनाव होगा। ऐसा क्यों है? 10 वर्ष पर चुनाव होता तो क्या बिगड़ जाता? 5 वर्ष का ये नियम इसलिए है कि जिस नेता पर, दल पर, विचारधारा पर भी आपका भरोसा है, उसके साथ आप खड़े होइए, उसको वोट दीजिए, उसको मदद कीजिए। लेकिन वो वोट भरोसा 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर का बंधुआ मजदूरी नहीं है। एक बार आपने मोदी जी को वोट दे दिया, मोदी जी काम करे चाहे न करे, जीवन भर उन्हीं को वोट देते रहेंगे। और अगर उन्होंने वोट में काम नहीं किया तो संविधान ये आपको बताता है कि नागरिक होने के नाते आपकी ये जिम्मेवारी है कि जिसकी मदद आपने की, जिसको आपने वोट दिया, अगर वो नेता और दल आपके आशा के अनुरूप काम नहीं किया तो जितनी मजबूती से आपने उसका साथ दिया है, उससे ज्यादा मजबूती से उसका विरोध भी होना चाहिए। अगर आप विरोध नहीं करोगे और आपके अगर हिसाब से चले, तब तो देश में लोकतंत्र खत्म कर दीजिए। एक बार लालू जी को वोट दे दिए तो फिर लालू जी का विरोध नहीं कर सकते हैं। एक बार आप नीतीश जी का साथ दे दिए तो नीतीश जी का विरोध नहीं कर सकते हैं। एक बार मोदी जी को वोट दे दिए तब जीवन भर मोदी जी को वोट देने की जरूरत देते रहिए। ऐसा लोकतंत्र में नहीं हो सकता है। लोकतंत्र में 5 वर्ष का मूल्यांकन का समय है। हर नागरिक को, सिर्फ प्रशांत किशोर को नहीं, ये आपको अधिकार है कि आप जिसको वोट देना है दीजिए। जब वो आदमी काम करे तो उसको फिर से उसका कॉन्ट्रैक्ट, उसका लाइसेंस रिन्यू कीजिए वोट देके। अगर काम नहीं किया तो उसका लाइसेंस रद्द कीजिए, किसी दूसरे का चुनाव कीजिए। और फिर 10 वर्ष राजनीति के क्षेत्र में 20 वर्ष के अनुभव के आधार पर बिहार की स्थिति का आकलन करके जो मैंने अपनी समझ बनाई है कि बिहार में जो गरीबी है, पिछड़ापन, बदहाली है, उसकी मूल में जो बात है वो यहाँ की राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है। इसका मतलब ये है कि बिहार में जो परेशानी है, ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पर गरीबी है, यहाँ पर अशिक्षा है, पढ़ने का साधन नहीं है, रोजगार नहीं है, सड़क नहीं है, भ्रष्टाचार है। ये सारी बात लोग जानते समझते हैं। आप पत्रकार होने के नाते उस पर रिपोर्ट लिख सकते हैं। हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर उस बात को उठा सकते हैं। लेकिन हमसे, आपसे कहीं ज्यादा जो जनता इस जीवन को जी रही है उनको तो मालूम है। लेकिन इसके बावजूद जब बिहार में लोग वोट करने जाते हैं तो पिछले 30-40 वर्ष में यहाँ पर ज्यादातर लोग 4 ही वजह से वोट कर रहे हैं। पहली वजह है जाति, लोग अजाति समूहों के आधार पर वोट करते हैं। दूसरी वजह है विचारधारा, धर्म। जैसे कि आप देख रहे हैं कई लोगों को जिनको लगता है कि बिहार में सिर्फ जाति पर वोट पड़ता है, उनको ये समझना चाहिए कि बिहार में नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी के जाति का बिहार में कोई नहीं रहता है, तो आखिर उनको वोट कैसे पड़ता है? वो वोट पड़ता है धर्म के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, विचारधारा के नाम पर। तो एक वर्ग है जो जाति के आधार पर वोट कर रहा है, एक वर्ग है जो धर्म के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट कर रहा है। और इसके अलावा 2 वर्ग और है। एक बहुत बड़ा समाज में वर्ग है जो सिर्फ और सिर्फ लालू जी के डर से भाजपा को वोट करता है। वो भाजपा को पसंद करता है ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन वो लालू जी से डरता इतना है कि वो जाकर भाजपा को वोट करता है। इसी तरीके से यहाँ जो मुसलमान हैं, जो माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, वो लालू जी को पसंद नहीं करते। वो भाजपा के डर से, मजबूरी से लालू जी को जाकर वोट करते हैं। तो बिहार में वोट करने के जो 4 मुख्य कारण हैं, जाति, धर्म, लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू, इन चारों चीजों का बिहार की जनता के जीवन से, उनकी समस्याओं से, उनके बच्चों के भविष्य से कोई सरोकार नहीं है। तो पदयात्रा का पहला उद्देश्य है कि गांव-गांव जाकर लोगों को ये बताया जाए कि अगर आप अपना और अपने बच्चों का भलाई चाहते हैं, बेहतर भविष्य चाहते हैं, तो आप जाति, धर्म, लालू भाजपा के डर को छोड़कर
एक बार अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए। लोकसभा चुनाव आप हमको एक पैसा भी नहीं जानते। जिन लोगों ने, पत्रकारों ने लिखा है, वो प्रशांत किशोर को एक पैसा नहीं जानता है। हमको अगर संसद में जाना हो तो उसके लिए हमको पैदल चलने और वाल्मीकि नगर जाने की जरूरत नहीं है। देश के जिस राज्य पर आपको उंगली रखना है रख दीजिए, वहां से जीत कर राज्यसभा लोकसभा में जाकर आपको दिखा देंगे। आपको किस चक्कर में आप लोग पड़ेंगे? हमको लोकसभा राज्यसभा में जाना होगा तो हमको वाल्मीकि नगर जाना पड़ेगा। उसके लिए हमको उसके लिए पदयात्रा करना पड़ेगा। हम दूसरे को, अभी आपको आ रहे थे कि आप प्रधानमंत्री बनाते हैं, हमको अपने लड़ने के लिए लोकसभा जाना पड़ेगा वाल्मीकि नगर। मेरे भाई 2018 में, आपको याद नहीं है, 2018 में हमने बिहार की धरती से घोषणा की है कि अगले 10 वर्ष मतलब 2028 तक किसी भी लोकसभा या राज्यसभा में जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि मैं ये समय बिहार को सुधारने के लिए लगाना चाहता हूं, न कि राज्यसभा लोकसभा में जाने के लिए। राज्यसभा लोकसभा जाने का कोई सवाल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरा एक लक्ष्य है, बिहार को अगले 10 वर्ष में